26 दिसंबर 2004 सुबह के 7:58। लोग समुद्र के किनारे खड़े थे और उन्हें लग रहा था कि आज का दिन बिल्कुल नॉर्मल है। अगले 10 मिनट में उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। 8:10 समुद्र पीछे हटा और 8:20 मौत की लहरें शहर में घुस चुकी थी। इंडोनेशिया के छोटे से कोस्टल एरिया में लोग अपनी जिंदगी के आम दिन की तरह उठ रहे थे। किसी ने चाय बनाई, कोई अपने बच्चों को उठा रहा था, कुछ लोग बीच पर चलने के लिए निकल गए। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जमीन के नीचे कुछ और ही चल रहा था, जो इंसानी तारीख की सबसे बड़ी तबाही में से एक बनने वाला था। समुद्र के नीचे दो मैसिव टेक्टोनिक प्लेट्स प्रेशर बिल्ड कर रही थी। एक लम्हा आता है कि जब ये प्रेशर रिलीज हो जाता है और आता है एक 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, जो पूरे समुद्र को हिला कर रख देता है। सोचो, जमीन का एक हिस्सा 10 मीटर तक ऊपर उठ जाता है। ये सिर्फ अर्थक्वेक नहीं था, ये एक चेन रिएक्शन की शुरुआत थी। इस सडनली मूवमेंट ने समुद्र के पानी को जोर से ऊपर की तरफ धकेला और पैदा हुई एक सुनामी। शुरू में ये लहरें दिखाई नहीं दे रही थी। डीप ओशन में ये 800 किलोमीटर की स्पीड से चलती हैं, लेकिन जब ये लहरें लैंड के करीब पहुंचती हैं तो इनकी स्पीड कम हो जाती है और हाइट बढ़ जाती है। एक वक्त आता है कि जब समुद्र अपना असली रूप दिखाता है। श्रीलंका, थाईलैंड, इंडिया के कोस्टल एरियाज के लोग देखते हैं कि समुद्र अचानक पीछे हट गया है। मछलियां जमीन पर तड़प रही थी, बच्चे खुशी से इन्हें उठा रहे थे, कुछ लोग वीडियोस बना रहे थे। उन्हें लगता है कि ये कोई अजीब लेकिन हार्मलेस चीज है, लेकिन ये वार्निंग थी तबाही की। दूर से एक सफेद लाइन नजर आती है जो धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और वो एक दीवार बन जाती है। पानी की एक दीवार जो सीधा शहर की तरफ बढ़ रही थी। लोग भागते हैं, चीखते हैं, लेकिन इनके पास वक्त नहीं था। एक ही झटके में घर टूट जाते हैं, गाड़ियां हवा में उछल जाती हैं, लोग पानी के साथ बह जाते हैं। माँ अपने बच्चे को पकड़ नहीं पाती, बच्चे पेरेंट्स से जुदा हो जाते हैं और सिर्फ खामोशी और पानी ही पानी नजर आता है। इस हादसे से 14 कंट्रीज इफेक्ट हुई। सबसे ज्यादा इंडोनेशिया तबाही का शिकार हुआ। श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड भी बुरी तरह हिट हुए। 2,30,000 से ज्यादा लोग जान से हाथ धो बैठे थे। सोचो, एक ही दिन में पूरी दुनिया बदल गई। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि लोग बच सकते थे अगर उन्हें पता होता कि समुद्र का अचानक बीच से हटना सुनामी की वार्निंग होती है। लेकिन उस वक्त इंडियन ओशन में कोई वार्निंग सिस्टम नहीं था। इस डिजास्टर के बाद सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए गए, लोगों को एजुकेट किया गया, कोस्टल एरिया में सेफ्टी प्लान बनाए गए। आज अगर वैसे कुछ होता है तो हजारों लोगों की जान बच सकती है। 2004 की सुनामी सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर ही नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि इंसान चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, नेचर के सामने वो अब भी कमजोर है। लेकिन नॉलेज और अवेयरनेस के साथ हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं। 2004 की सुनामी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक लम्हा और लाखों जिंदगियां बदल गई।